का काम करते हैं। वो सनातन हिंदुओं का नेतृत्व करते हैं और सब सनातन को बांधने का काम करते हैं। जिस प्रकार का ये हमला है, ये हमला बणियों पे नहीं है, ये हमला ब्राह्मणों पे नहीं, ये सनातन हिंदुओं पे हमला है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह के नारे लगे थे और आज भी इन्होंने ब्राह्मण और बनिया को टारगेट किया है। ब्राह्मण बंटने वाला नहीं है। ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, हम इसका विरोध करते हैं। जेएनयू के छात्र प्रोफेसर छात्रों को समझाएं, नहीं तो फिर जेएनयू में घुस के आंदोलन किया जाएगा। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में तो आप लगातार सुनते आ रहे हैं। हाल ही में अब सामने आया है ब्राह्मण भारत छोड़ो। इसी को लेकर आज हम आ गए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। ये आज जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, ये जेएनयू में ये जो छोटी हरकतें करते हैं, किसी जाति विशेष को टारगेट बना के, हम इसका आज विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। जेएनयू वही जेएनयू है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से स्टार्ट होती है और ये वही गद्दार है जो उनके नाम से वजीफा लेते हैं और उन्हीं जाति को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जेएनयू में पहले भी कई दफ़ा इस तरह की हरकतें हुई हैं, जैसे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह के नारे लगे थे और आज भी इन्होंने ब्राह्मण और बनिया को टारगेट किया है। ब्राह्मण बंटने वाला नहीं है। ब्राह्मण हिंदू समाज को एकत्रित करके चलता है, सनातन धर्म को इकट्ठा करके चलता है। हम लोग कभी भी आपस में बंटने वाले नहीं हैं। हम इसका जोर विरोध करते हैं। जिन्होंने इस तरह की हरकत करी है, हम आज मांग करने के लिए आए हैं कि उनकी पहचान हो और उनको गिरफ्तार किया जाए। और हमें सरकार से पूरी उम्मीद भी है कि ऐसा होगा, क्योंकि सरकार हमेशा से हिंदू समाज के साथ खड़ी हुई है, सनातन धर्म के साथ खड़ी हुई है और आज ब्राह्मण समाज बहुत मजबूती के साथ यहाँ पर आया हुआ है। और अगर जरूरत पड़ी और इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हमें आगे कार्रवाई करनी पड़ी, हम उसके लिए भी तैयार हैं। जिनके खिलाफ, जिनके ऊपर या मतलब जिन्होंने नारा लिखा है, क्या उनके खिलाफ अभी तक कोई सबूत आपको हाथ लग पाया है? देखिए, सबूत का काम जो हमारी एजेंसियां हैं उनका काम है, वो इस पर लगी हुई हैं। हमें उस पर पूरा भरोसा है और वो कुछ ना कुछ नतीजा निकाल के रहेगी। ऐसा नहीं है, पहले भी जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह के नारे लगाए थे, उन लोगों की पहचान करके उनको जेल में डाला। हम उससे भी संतुष्ट थे। आज जो इस तरह की हरकत करी है उससे भी हम संतुष्ट हैं कि उनको जरूर सजा मिलेगी और हम ऐसा सरकार से पूरा विश्वास रखते हैं। मकसद क्या है उनका? उनका मकसद है कि इस देश को जातिवाद में पाड़ो। आपका मकसद? क्योंकि जाति में जब तक देश पड़ता रहेगा वो लोग अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। आज पूरा हिंदुस्तान एक हिंदुत्व के नाम पर खड़ा हुआ है और उसमें वो लोग सेंध नहीं कर पा रहे हैं। आज को जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, इनमें किन किन मांगों को लेकर आप आवाज उठा रहे हैं? हमारा एक ही मकसद है कि उन्होंने जो हिंदू समाज में ब्राह्मण जाति जो है उसको उन्होंने टारगेट किया है। ब्राह्मण जाति को आज किया है, कल किसी और जाति को करेंगे, हम ये सहन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ब्राह्मण हमेशा से देश को जोड़ने की बात करता है, कभी तोड़ने की बात नहीं करता। आखिर उन्होंने किस हक से कह दिया कि ब्राह्मण भारत छोड़ो? ब्राह्मण भारत क्यों छोड़ेगा? ब्राह्मण ने इस देश के अंदर क्या क्या नहीं किया? क्या वो भूल गए? आज जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, क्या वो ब्राह्मण के नाम से नहीं है? पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश से आए थे। अगर वो विदेश से आए थे तो आपने किस हद से उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया? ब्राह्मणों ने इस देश में बहुत काम किए हैं, हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए, और हर जाति विशेष ब्राह्मण समाज का सम्मान करती है। क्या बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से जेएनयू में लगातार ऐसी घटनाएं होती हैं, तो क्या प्रशासन इसके खिलाफ सख्त नहीं हुआ है अभी तक? अभी धरना चलेगा, मार्च होगा और यहाँ से मार्च के साथ में मैं अभी परशुराम स्वाभिमान सेना के नेतृत्व को समझाने का प्रयास करूँगा कि जो उन्होंने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया है और जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग और जिस प्रकार से वो देश की अखंडता को स्थिरता करना चाहता है और जो जातीय वैमनस्य फैलाना चाहता है, उस असामाजिक गैंग को निश्चित रूप से गिरफ्तार होंगे, वो जेल जाएंगे, मैं आश्वासन दूंगा। और मेरी निश्चित रूप से परशुराम स्वाभिमान सेना मेरी बात को स्वीकार करेंगे और मानेंगे। अभी इस पर हम अपनी बातें रखेंगे, उन्हें कहेंगे जो उनका मार्च निकालने का, जो जाने का यहाँ दिल्ली में अभी उनका जेएनयू पे जाने का जो कार्यक्रम है, यहाँ से मार्च करके जेएनयू पहुँचेंगे, तो मैं निश्चित रूप से अभी उनसे अनुरोध करूँगा। एक और सवाल कि ब्राह्मण और बनियों को ही टारगेट क्यों किया गया? वो देश को जोड़ने का काम करते हैं, वो सनातन हिंदुओं का नेतृत्व करते हैं और सब सनातन को बांधने का काम करते हैं। तो वे इसे किसी प्रकार से यहाँ एक डिमोरलाइज किया जाए और उस पर हमला किया जाए। उत्तर प्रदेश में 18% ब्राह्मण, देश में 9.5% ब्राह्मण, उनको जो है एक टारगेट करके और वैश्यों को टारगेट करके जिस प्रकार का ये हमला है, ये हमला बणियों पे नहीं है, ये हमला ब्राह्मणों पर नहीं है, सनातन हिंदुओं पे हमला है। तो आपने
देखा कि ये थे हमारे साथ राज्य मंत्री जी, जिन्होंने कई हमारे सवालों के जवाब दिए हैं, जिसमें से एक हमने पूछा कि आखिर ब्राह्मणों को टारगेट क्यों किया जा रहा है, तो उन्होंने बताया कि एक ब्राह्मण ही है जो भारत को जोड़कर चलता है, हिंदुत्व को लेकर चलता है साथ में। तो इसी को लेकर ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, जिसको लेकर आज ब्राह्मण समाज दिल्ली के जंतर मंतर पर ये बड़े स्तर पर आंदोलन कर रहा है। आप क्या बताना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ, आज हम जितने भी ब्राह्मण लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं सिर्फ इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम एक छोटा मैसेज देना चाहते हैं जेएनयू के कुछ लोगों को जो देश में का माहौल ख़राब करने की राजनीति करते हैं। अभी 2 दिसंबर को जो जेएनयू की दीवारों पे लिखा गया था ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, हम इसका विरोध करते हैं और इस चीज़ की शिकायत मैंने अपने थाने काप्पासेडा में भी रजिस्टर्ड करवाई है, कंप्लेंट करवा रखी है और हमें विश्वास है हमारी सरकार पर भी और दिल्ली पुलिस पर भी जो इस पर सख्त कार्रवाई होगी और हमारी मांग भी यही है कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जेएनयू यूनिवर्सिटी से पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें जिस तरीके से अभी उन्होंने ये किया है, दीवारों पे लिखा है, ऐसे ही पहले भी कई और तरीके के मामले आए हैं। तो क्या जेएनयू के जो स्टूडेंट हैं उनकी मानसिकता में अभी थोड़ी कमी है बदलाव को लेकर? जेएनयू के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मानसिकताओं में कमी इसलिए है क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, आपने देखा होगा जेएनयू कैंपस है पूरा, वो वहीं से पढ़ते हैं, वहीं रहते हैं, उन्होंने अपना घर बना लिया उसको। और जब तक जेएनयू के अंदर दिल्ली देहात के लोकल विद्यार्थी नहीं जाएंगे उनकी सोच नहीं बदली जाएगी। क्या क्या मांगे कर रहे हैं आज आप? हमारी मांग सिर्फ यही है, जिन लोगों ने देश में समाज में ये माहौल ख़राब करने का जो काम किया है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अब मैं परशुराम स्वाभिमान सेना से दिल्ली प्रदेश का संयोजक हूँ। हमारी सेना ने हमें निर्देश दिया जिसके कारण हमने आज ये सब प्रदर्शन किया है। आप बताइए, आप क्या बताना चाहते हैं? हाँ जी बोलिए। आज जिस तरीके से आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या मांगे हैं, क्या आप बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को? नहीं, जनता को क्या, हम तो सरकार को एक ज्ञापन देना चाहते हैं कि ये जो समाज में तोड़ने की कोशिश की जा रही है इसको बंद किया जाए और ये जांच का विषय, इस पर जांच की जाए। क्या अभी तक कोई भी शिनाख्त लग पाई है उनकी जिन्होंने दीवारों पे ये मैसेज लिखे हैं? नहीं, वहाँ तो प्रशासन का कार्य है, जेएनयू के अंदर कोई आम पब्लिक थोड़ी जा सकती है, वो प्रशासन का कार्य है, प्रशासन उस पर जांच करे क्योंकि सीसीटीवी आजकल सब जगह लगे हुए होते हैं। कौन लोगों ने इसमें लिखा है उनको पकड़ा जाए, और पकड़ने के बाद उनके आका सामने आ जाएंगे। उनके जो आका बैठे हुए हैं वो तो पकड़े जाने पे ही तो सामने आएंगे, अभी तो सब छुपे हुए हैं। ये जिस तरीके से उन्होंने दीवारों पर ये नाम लिखे हैं, ये नारे लिखे हैं, तो ये तो बिल्कुल विवादित है। अपने देश के होते हुए वो इस तरीके से कर रहे हैं, तो उसके पीछे का मकसद आप क्या हमें बता पाएंगे? उन लोगों का क्या मकसद है जो इस मैसेज से बाहर निकल कर आ रहा है? मकसद यही है कि सबसे सॉफ्ट कॉर्नर ब्राह्मण है और रीढ़ की हड्डी है इस देश की, तो उनको सबसे पहले टारगेट करके तोड़ा जाए। और जब ब्राह्मणों का तोड़ दिया जाएगा उसके बाद दूसरी कौमों का नंबर लगेगा। ये तो बारी बारी का खेल चल रहा है, देश तोड़ने की साजिश है। देश तोड़ने की साजिश है। आगे अभी आप अगर यहाँ से बात नहीं बनती है तो आगे आप और क्या नई रणनीति बना रहे हैं? नहीं, ये कोई ऐसी वो नहीं है। जरूर बात है, सरकार इस पर जांच कर रही है और सरकार इसका खुलासा कर देगी। हम बड़ी सरकार से सरकार में विश्वास करते हैं और सरकार जरूर इस पर कार्रवाई कर रही है। क्या लगता है जिस तरीके से ये जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जेएनयू के जो छात्र हैं, क्या सबसे पहले उनकी मानसिकता में बदलाव नहीं होना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने हिंदू मुस्लिम को लेकर इतना विवाद है, आप इतनी ज़्यादा भेदभाव वो करते हैं, तो क्या सबसे पहले उनको अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए? ये आंदोलन इसीलिए किया जा रहा है कि उनकी मानसिकता क्या, उनका व्यवहार भी चेंज किया जाना चाहिए। ये आंदोलन आज जंतर मंतर पर ये जेएनयू को लेकर पूरे भारत में ये आंदोलन किया जाएगा कि जेएनयू के छात्र प्रोफेसर छात्रों को समझाएं, नहीं तो फिर जेएनयू में घुस के ये आंदोलन किया जाएगा। आगे की और क्या रणनीति है आपकी? ब्राह्मणों के अपमान में जो आजकल अराजक तत्व जो अनर्गल बातों के स्लोगन जो लिखे जा रहे हैं और द्वेष भावना जो ब्राह्मणों के प्रति की जा रही है, उसके विरोध में हम लोग सतर्क हैं और एकदम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। 2 दिसंबर की ये घटना है, तो क्या उसके बाद से अभी तक आपको कोई सफलता हाथ लग पाई है? सफलता हासिल नहीं हुई है, इसीलिए कोई सुनवाई नहीं हुई है आज तक। उनको न अरेस्ट किया गया है, न कोई अभी तक कोई कार्रवाई है, इसीलिए हमने यहाँ आज धरना प्रदर्शन किया है। अगर आगे भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी तो पूरे दिल्ली में क्या पूरे भारत में जगह जगह आंदोलन किया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर एक बार हमें विस्तार में समझा दीजिए।
हमारी मांग यही है कि जो जेएनयू में इस तरीके का कृत्य जो लिखा गया है कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको अरेस्ट किया जाए। हमारा यही एक मेन उद्देश्य है। परशुराम सेना इसके लिए तत्पर एकदम विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, हर जगह किया जाएगा। और परशुराम स्वाभिमान सेना के तत्वाधान में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से यही आग्रह करते हैं, या तो उनके खिलाफ 15 दिन के अंदर कार्रवाई की जाए, नहीं तो भारत में जगह जगह आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि 2 दिसंबर की घटना है जब जेएनयू में दीवारों पर लिखा गया था ब्राह्मण भारत छोड़ो, जिसके बाद आज ये प्रदर्शन इस कदर बढ़ चुका है कि आप देख सकते हैं कि लोग जो है भारी सूच के साथ यहाँ पर जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को लेकर कि जिन्होंने भी ये काम किया है उनको सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको पकड़ा जाए, साथ ही कानून इस पर सख्त हो जाए। तो इसको लेकर आज ये प्रदर्शन होया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि क्या जेएनयू के जो वो छात्र हैं जिनके खिलाफ इस घटना को किया गया है, अंजाम दिया गया है, क्या उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई हो पाएगी। जानने के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन गोविंद के साथ।